एक टैंक को एक छिद्र 9 मिनट में खाली कर देता है और उसी टैंक को दूसरा जो छिद्र है 6 मिनट में खाली कर देता है। तो दोनों नल है खाली करने वाला, तो खाली करने वाले के लिए हम यूज करते हैं माइनस और भरने वाले के लिए यूज करते हैं हम प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ प्रश्न में, दोनों खाली करने वाले हैं। तो दोनों खाली करने वाले हैं तो हम माइनस लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर दोनों एक रहता है खाली करने वाला, एक रहता है भरने वाला, तो हमको प्लस माइनस को इंडिकेट करना पड़ता है। अब हमको निकालना है टैंक की क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम 18। अब हमको निकालना है पानी भरने की दर। तो दर कैसे निकालता है, क्षमता को समय से भाग देते हैं। तो 9 दूनी 18 और 6 18। पूछा दोनों मिलकर के कितना समय में खाली कर देगा। तो हमको कितना खाली करना है, 18 खाली करना है दोनों मिल करके। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 3 5। तो 18/5 बराबर 3.3/5 मिनट में खाली कर देगा। एक कंटेनर में 2 छिद्र है। पहला जो छिद्र है उस कंटेनर को खाली करता है 15 मिनट में और दूसरा जो छिद्र है उसी कंटेनर को खाली करता है 10 मिनट में। दोनों क्या है, खाली करने वाला, तो हम माइनस को नहीं लिखते हैं। अब हमको क्या निकालना है, कंटेनर की क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 10 का एलसीएम 30। तो कितना हो गया, कंटेनर की क्षमता 30 यूनिट हो गया। अब हमको निकालना है पानी खाली करने की दर। तो क्षमता में समय से भाग देंगे। तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। पूछा दोनों मिल करके उस कंटेनर को कितने समय में खाली करेगा। तो हमको कितना खाली करना है, 30 खाली करना है दोनों मिल करके। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 3 5। तो 30/5 बराबर 6 मिनट में खाली हो जाएगा। एक टैंक में 2 छिद्र है। पहला जो छिद्र है उस टैंक को खाली करता है 3 मिनट में और जो दूसरा जो छिद्र है उस टैंक को खाली करता है 5 मिनट में। दोनों क्या है, खाली करने वाला, इसलिए माइनस नहीं लिख रहे हैं। अब हमको निकालना क्या, टैंक की क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम 15। तो 15 यूनिट टैंक की क्षमता हो गया। अब हम निकालते हैं पानी निकालने की दर। तो 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 और 3 5 15। पूछा दोनों मिल करके इस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो हमको खाली कितना करना है, 15 खाली करना है। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 3 8। तो 15/8 बराबर 1.7/8 मिनट में खाली हो जाएगा। एक कटोरा में 2 छिद्र है। पहला जो छिद्र है उस कटोरा को अकेला खाली करता है 4 मिनट में और दूसरा जो छिद्र है उसी कटोरा को खाली करता है अकेला 12 मिनट में। दोनों क्या है, खाली करने वाला, तो हम माइनस को नहीं लिख रहे हैं। अब हमको निकालना है कटोरा की क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम 12। तो कटोरा की क्षमता हो गया 12 यूनिट। अब हमको निकालना है खाली करने की दर। तो क्या करते हैं, क्षमता को समय से भाग देते हैं। तो 4 तिया 12 और 12 एकम 12। पूछा दोनों मिल करके कितने समय में खाली करेगा। तो कितना खाली करना है, 12 खाली करना है दोनों मिल करके। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 + 1 4। तो 12/4 बराबर 3 मिनट में खाली कर देगा। बोला है पाइप एक्स जो है उस टैंक को अकेला 48 मिनट में भरता है और पाइप बाई जो है उसी टैंक को 72 मिनट में भरता है। अब हमको निकालना है टैंक की क्षमता। तो टैंक की क्षमता कैसे निकालते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं। 48 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144। अब हम निकालते हैं पानी भरने की दर। तो कैसे निकालते हैं, क्षमता को समय से भाग देंगे। तो भाग देंगे, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। प्रश्न में पूछा दोनों मिल करके टैंक को कितने समय में भरेगा। तो हमको कितना भरना है, 144 भरना है दोनों मिल करके। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 2 5 बराबर कितना हो जाएगा, 28.8 मिनट में भर देगा। इस टाइप के प्रश्न को हम ऑप्शन की सहायता से सोल्व करते हैं ताकि हम इसे कम से कम समय में बना सकें। बोला है 2 पाइप है, P और Q 2 पाइप है जो एक टंकी को भरता है
4 घंटे में। और पूछा है P अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा। इसका मतलब हो गया ऑप्शन में P का मान दिया हुआ है। अब प्रश्न में उठता है हमारे पास 4 ऑप्शन में, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें कि कम से कम समय में हम इसे बना सकें। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो 4 का फैक्टर क्या होता है 2 गुने 2। अब हम ऑप्शन में वैसा चूज करेंगे ऑप्शन जिसमें 2 होना चाहिए। तो 5 में 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में 6 में 2 है, क्योंकि 6 का फैक्टर होता है 2 गुने 3। तो हम P का मान लेते हैं, मान कितना 6। तो Q का मान कितना हो जाएगा 6 + 6 बराबर 12। Q का मान ज्ञात करने में P के मान में 6 क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है Q को पूरा भरने में P की तुलना में 6 घंटा अधिक समय लेता है। इसलिए हम क्या किए हैं P के मान में 6 जोड़ दिए, तो 6 6 12 हो गया। अब हमको टंकी की क्षमता निकालना है, तो समय का एलसीएम लेते हैं। तो 4 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो टंकी की क्षमता कितना हो गया 12। अब हम निकालते हैं पानी भरने की दर। तो कैसे निकालते हैं, क्षमता को समय से भाग देते हैं। तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब हम इसको चेक करते हैं, जो P का मान हम 6 माने गलत है या सही। तो उसके चेक करने का तरीका है P + Q यहाँ पे कितना है 3 है, तो इधर भी जोड़ करके P + Q कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। तो P + Q कितना हो गया 2 1 3। तो दोनों साइड क्या आ गया, इधर भी 3 आ गया और इधर भी 3 आ गया। इसका मतलब हो गया हमने जो P का मान 6 माना था वो बिल्कुल सही है। गलत तब होता जब P और Q का मान इधर 3 है और दोनों को जोड़ने पर इधर 3 नहीं आता, कोई दूसरा संख्या आता, तो क्या हो जाता गलत हो जाता। जब गलत होता तो हम दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं।